अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे क्या पीरियड की पेन के लिए बच्चियों को पेन किलर लेना चाहिए या नहीं। तो ये आज टॉपिक है डिस्कशन का। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पीरियड में पेन क्यों होती है। जब पीरियड के डेज करीब आते हैं तो यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेन फंक्शन ये है कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड होती है, डिस्कार्ड होती है, ब्लीडिंग के फॉर्म पे बाहर निकल जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रेजेंस में क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल होती हैं। ये देखने में आया है कि यंग बच्चियों में अक्सर 50 to 90% बच्चियों को पीरियड पेन होती है और पेन की शिद्दत एक बच्ची और दूसरी बच्ची वेरी करती है। कईयों को माइल्ड पेन्स होती हैं जो कि ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं करती, कईयों को मॉडरेट पेन और कईयों को तो इतनी स्वेयर पेन होती है कि उनकी नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन भी अफेक्ट हो जाती है। स्कूल से भी नागा करना पड़ता है या कॉलेज या वर्क प्लेस पे भी नागा करना पड़ता है। इतनी शिद्दत की पेन 1 या 2 दिन तक रहती है। तो अब सवाल आता है कि पीरियड की ये जो पेन है इसको कैसे एड्रेस किया जाए। क्या पेन किलर लेनी चाहिए या नहीं। कई दफ़ा मेरे पास भी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं अपनी बच्चियों को लेके कि इनको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो जब पूछा जाता है कि जी आपने कभी कोई पेन किलर लिया, तो ये कमेंट आता है कि नहीं, पेन किलर के बारे में सुना था कि वो देना नहीं चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो फिर बेचारी बच्ची सिर्फ बर्दाश्त करती है, लेकिन हमने पेन किलर नहीं दिया। तो ये इसीलिए ये वीडियो का मकसद ये था कि आपके ज़हन में जो मिसकंसेप्शंस हैं या गलतफ़हमियाँ हैं इन दवाइयों को लेके वो क्लियर हो जाए। नंबर 1 कि कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। दवाइयाँ ओवर द काउंटर फार्मेसी से मिल जाती हैं जिसमें हम पैरासिटामोल या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन मेडिसिन रिकमेंड करते हैं कि पीरियड के पेनफुल डेज में आप ले सकते हैं और सेफली ले सकते हैं, बशर्तिया कि आप उतनी ही डोज ले रहे हैं जितना कि सेफली आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है। ओवर डोजेज से हमेशा मना किया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का मेन तरीका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये यूट्रस के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं उनका लेवल कम करता है, जिसकी वजह से यूट्रस में उतनी शिद्दत से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती और पेन जो है रिलीफ हो जाती है। इसके साथ जो मिसकंसेप्शंस क्या ख़वातीन या फैमिली मेम्बर्स में होती है कि इसको लेने से फ्यूचर में जाके प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि ये इनफर्टिलिटी करती है, साथ में ये ओवरी के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। तो ये गलत फहमी है। ये पेन किलर्स जो आप पीरियड के दौरान लेते हैं और एक स्टैंडर्ड डोज में अगर आप ले रहे हैं, इसका फ्यूचर फर्टिलिटी पे कोई मुज़र असरात नहीं है, ना ही ये ओवेरियन फंक्शन पे कोई डैमेजिंग इफेक्ट करता है या कोई नुकसान करता है। तो ये आप सेफली ले सकते हैं। दूसरा एक उनका सवाल होता है कि जी अगर ये पीरियड पेन के लिए हमने ये मेडिसिन ली है तो इसके साथ देखा गया है कि पीरियड का ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है। जी हाँ, अगर आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन ले तो ये देखा गया है कि इसके लेने से ऑलमोस्ट 25% जो पीरियड का ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। कुछ लोग हैं जिनमें 25 से 50% पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको एडिशनल हम बेनिफिट ही समझते हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि किसी बच्ची का पीरियड हल्का हो गया है दवाई के रिस्पॉन्स पे तो जी उसके यूट्रस में जो गंदगी है वो वहीं रह गई है और वो बाहर निकल नहीं सकी। एक तो नंबर 1 यूट्रस में कोई गंदगी नहीं थी, ये कोई गंदा ब्लड नहीं था। जब यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है तो जो यूट्रस के अंदर छोटी ब्लड वेसल्स हैं, खून की रगें हैं, वो खुली होती हैं। तो ये हेल्दी ब्लड जो हमारे अंदर नॉर्मल ब्लड होता है वही रिलीज हो रहा होता है। और अगर पेन किलर की मेडिसिन से ये जो यूट्रस की रगें हैं ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं तो ब्लड लॉस कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट के वो पीरियड का ब्लड फ्लो कम आ जाता है। तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट के तौर पे हम इसको नहीं समझते, ये इसका एक एडिशनल इफेक्ट है। और अगर किसी का पीरियड का फ्लो कम हो गया इस दवाई की बेस पे तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अंदर कोई गंदगी रह नहीं गई कि भी वो रुक गई और बाहर नहीं निकली, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका ये इफेक्ट कईयों को हो सकता है कि उनका पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो जाए।
पर इसके साथ ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपकी बच्ची पेन को बर्दाश्त करे, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करे, घर में लोट पोट हो, उसकी रूटीन एक्टिविटी अफेक्ट हो जाए, स्टडीज़ अफेक्ट हो जाए, वर्क प्लेस अफेक्ट हो जाए। तो आपकी बच्चियों को अगर पीरियड में पेन है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, और जो सिंपल पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन ये आप सेफली ले सकते हैं। ये रिकमेंड किया जाता है कि कब, जैसे पूछा जाता है कि ये कब से हम शुरू करें, तो जब भी आपको फर्स्ट साइन ऑफ पीरियड हो और आपको पेन शुरू ही हुई है तो ये आपको फ़ौरन ले लेनी चाहिए, ताकि पेन की शिद्दत में कमी हो। क्योंकि ड्रग, जब भी मेडिसिन हम लेते हैं, हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब होते हुए और ब्लड लेवल्स को रीच करते हुए ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो तब अगर आपको फ़ौरन पेन का सिम्पटम आया है, आप साथ ही पेन किलर ले लें, ताकि आपकी पेन की शिद्दत कम रहे। डोजेज के बारे में आपके डॉक्टर आपके लिए बेहतर सजेस्ट करते हैं कि कितनी डोज लेनी चाहिए। आप दिन में 1 से लेके 2 मेडिसिन्स, टैबलेट्स डेली ले सकते हैं, और कितनी दुरानिया के लिए, जितने दिन आपको पीरियड की पेन रहती है। कईयों को 1 दिन ज़्यादा रहती है पीरियड की पेन, कईयों को 2 दिन रहती है, आप इधर सेफली ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस में हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल पीरियड पेन किसी और गायनी की प्रॉब्लम की अलामत हो सकती है। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड पेन बहुत ही स्वेयर हो सकती है। तो अगर आपकी बच्चियों को इतनी शिद्दत की पीरियड पेन है जो कि ये सिंपल पेन किलर से सेटल नहीं होती, कई दफ़ा इंजेक्टेबल पेन किलर लेना पड़ता है, या पीरियड पेन के साथ उनका पीरियड का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है या बहुत ही कम है, या पीरियड आने से 2-3 दिन पहले से ही पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई और पीरियड स्टार्ट होने से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है, इन कंडीशंस को आपको अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ताकि ये पीरियड पेन किसी और गायनी की प्रॉब्लम की अलामत ना हो। इसको भी क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो देख के आपके ज़हन में जो सवाल थे, ख़ास तौर पे पीरियड पेन के लिए जो सिंपल पेन किलर्स हम एडवाइस करते हैं, ये लेना सेफ़ है या नहीं, इसके कोई मुज़र असरात हैं या नहीं, वो आपके क्लियर हो गए हैं। आपकी बच्ची को अगर पीरियड में बहुत पेन है तो ये पेन किलर्स लेना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं या पैरासिटामोल जैसी सिंपल मेडिसिन आप झिझक ले सकते हैं। किस डोज पे लेना है ये एक दफ़ा अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें, क्योंकि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशंस को आप अवॉइड करें, ओवर डोजेज को आप अवॉइड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।